Morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain SST subject of class 7th. The name of the chapter is Life in the Desert. Learning objectives of this chapter are deserts, Ladakh, the Sahara deserts. बेटा आज मैं आपको एसएसटी का चैप्टर नंबर 10 आपकी बुक का पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है लाइफ इन डेजर्ट्स और इस चैप्टर में मेनली हमने क्या पढ़ना है, डेजर्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद डेजर्ट। अब डेजर्ट क्या होता है? A desert is a region which receives a very low, that is a less than a 25 centimeter of annual rainfall per year. डेजर्ट एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर लगभग बारिश जो है बहुत ही कम होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर पूरे साल में उससे भी कम बारिश वहाँ पर होती है। सो डेजर्ट्स आर ए ड्राई एंड हैव अ scanty vegetation. They occupy nearly 1/5 of the earth's surface. There are two types of deserts. अगर हम लोग बात करते हैं डेजर्ट्स की, तो डेजर्ट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली सूखे होते हैं और वहाँ पर हम लोग जो कहते हैं, जो पेड़ पौधे भी होते हैं वो मेनली उस तरह के होते हैं जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। और ये मेनली अगर हम लोग अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थ के स्ट्रक्चर के साथ डेजर्ट को रिलेट करें ना, तो हमारा अर्थ का कितना रीजन जो है डेजर्ट के अंदर आता है, नियरली 1/5 ऑफ द अर्थ का जो सरफेस है वो किस में कवर है, हमारा डेजर्ट से कवर है। दो तरह के हमारे डेजर्ट्स होते हैं। अब वो दो तरह के डेजर्ट्स कौन कौन से हैं? एक होता है हॉट और द ट्रॉपिकल डेजर्ट एंड सेकेंड वन इज़ कोल्ड और द पोलर डेजर्ट। अब हॉट एंड द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स क्या होते हैं? दीज रीजन्स हैव अ हॉट एंड द ड्राई क्लाइमेट। सम एग्जाम्पल ऑफ द रीजन आर थार डेजर्ट इन इंडिया, खालाबारी डेजर्ट एंड सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। अगर हम लोग बात करते हैं हॉट और द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की, ये वो वाले रीजन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और उनका क्लाइमेट जो है काफ़ी ड्राई होता है। तो हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इसमें, जैसे हमारा जो है कालाहारी डेजर्ट आ जाएगा, सहारा डेजर्ट आ जाएगा जो अफ्रीका में है, सऊदी अरेबियन डेजर्ट है और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। सो ये सब क्या इसकी एग्जाम्पल है। कोल्ड और द पोलर डेजर्ट। अब कोल्ड और पोलर डेजर्ट्स कौन से होते हैं? दीज रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर द सिरेबियन डेजर्ट, इट मंगोलियन और द गोबी डेजर्ट एंड द लद्दाख रीजन ऑफ द हिमालयाज। द एंटायर अंटार्कटिका इज द कोल्ड डेजर्ट। अब नाम से ही बेटा आपको पता चल रहा है कि कोल्ड डेजर्ट्स कौन से होंगे। ये वो वाले डेजर्ट्स होते हैं जो जिनका रीजन जो है एक्सट्रीमली काफ़ी कोल्ड होता है और ये भी ड्राई ही होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, सिबेरियन डेजर्ट्स हो गए हमारे, मंगोलन डेजर्ट्स हो गए हमारे, गोबी डेजर्ट्स हो गए। तो इस तरह से अलग अलग रीजन्स में हमारे अलग अलग टाइप के डेजर्ट्स होते हैं। देन अब इन्हीं डेजर्ट्स को हमने डिटेल में पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट से हम शुरू करते हैं। अब इसकी लोकेशन कहाँ पर है सहारा डेजर्ट की? The Sahara Desert in Africa is the largest desert in the world. It is the hot desert and extend across North Africa from the Atlantic. अगर हम लोग बात करते हैं सहारा डेजर्ट की, तो जो सहारा डेजर्ट है ये मेनली हमारा अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड की भी अगर हम लोग बात करें, और ये सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट है और ये लगभग जो है नॉर्थ अफ्रीका से अटलांटिका तक जो है अटलांटिक तक फैला हुआ है। ओशन इन दी west up to the Red Sea in the east. The Atlas Mountains are towards the northern. Towards the south it slowly merges into the savanna grassland. अगर हम लोग बात करते हैं ओशन के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये रेड सी से ईस्ट की तरफ है और एटलस माउंटेन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स साउथ में हमारी प्रिटेंड होती है। तो इस तरह से ये मर्ज हो जाता है सवाना ग्रासलैंड के साथ। द सहारा डेजर्ट स्प्रेड्स आउट for about 4800 kilometer from the east
to west and about 1800 किलोमीटर from north to south। अगर सहारा डेजर्ट की हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा लगभग जो है 48 किलोमीटर जो है स्प्रेड है कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट में, और लगभग 1800 किलोमीटर जो है नॉर्थ टू साउथ है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 9.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये लगभग कितना कवर करता है हमारा, 9.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। फॉर 100 ऑफ ईयर्स the travelers have spoken about the endless shifting of the sand in the Sahara Desert। अगर हम लोग बात करें 100 साल पहले तो जितने भी लोग वहाँ पर ट्रैवल करते थे तो उनकी ट्रैवल करते समय जो है हम लोग कहते हैं कि एंडलेस जो थे वहाँ पर लोग जो है आते थे वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। सी दिस इज़ द पिक्चर, इस तरह से लाइक जो है वहाँ पर ट्रैवलिंग होती थी। सो इट वॉज कॉल्ड एल खेला मीनिंग दी impotence। Actually Sahara has not always been a wasteland, once it was a vast fertile region and also had a thick vegetation। अब नाम से अगर ये डेजर्ट है तो बेटा इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो एरिया है वो यूज़लेस है। नो डाउट जो सहारा डेजर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल भी था, उसका जो रीजन था वो काफ़ी फर्टाइल था, मतलब क्रॉप्स वगैरह लगाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता था, और कई तरह की वेजिटेशन की प्रोसेसेस भी वहाँ पर होती थी। Over million of years, the forces of the nature and the various human activities have converted this region into the barren wasteland। अब जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया तो वो जो नेचर थी, नेचर में भी कई तरह के चेंजेस आते हैं, तो जिसकी वजह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी उन लोगों ने अपने ब्रेन को वो स्ट्रॉन्ग कर कई एक्टिविटीज़ से उसको जो है क्या कहते हैं एक यूज़फुल लैंड में हम कह सकते हैं कन्वर्ट कर दिया, तो वो बैरन वेस्टलैंड के नाम से जानना शुरू हो गया था। सैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हॉट डेजर्ट। अगर हम लोग सैंड की बात करते हैं तो हॉट डेजर्ट की जो सबसे क्वालिटी होती है वो हम लोग कैसे जान पाते हैं, सैंड की हेल्प से। So yet only about 1/4 of the Sahara Desert is actually under a sand। तो अगर हम लोग सहारा डेजर्ट की बात करते हैं तो लगभग 1/4 जो डेजर्ट था वो एक्चुअली सैंड से कवर्ड था। द सरफेस ऑफ द सहारा इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म। अब उसका जो सरफेस था, रीजन था, वो एक पैटर्न का नहीं था। इट हैज़ ए हाईलैंड, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड बेसिन्स। उसमें बहुत सारे प्लेट्यूज भी थे, प्लेन्स भी थे और बेसिन्स भी थे। The whole desert has oases at many places, is Mount Emi Kosi in Tibesti range at about 3415 meters high, is the highest point in the Sahara Desert। तो ये क्या था हमारा एक जो है आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा डेजर्ट था वो मेनली किससे कवर था, ओसिस इस की बहुत सारी प्लेसेस थी। माउंटेन जो एमी कॉसी है तिब्बती रेंज, इसकी लगभग 3415 मीटर हाई थी और ये हाईएस्ट पॉइंट था सहारा डेजर्ट का। लेक एक चांद on the southern borders of the Sahara Desert is the only a freshwater lake in this region। अगर लेक चांद की हम लोग बात करते हैं तो अगर सॉदर्न बॉर्डर्स ऑफ सहारा डेजर्ट की हम बात करें तो वहाँ पर जो था सिर्फ इसी लेक में जो था इस रीजन में फ्रेश वाटर आता था। द नील एंड द नीगर rivers flow along the fringes of the Sahara Desert। The vast expanse of the Sahara has only a valleys। अब उन रीजन में और कौन कौन सी रिवर्स हमारी फ्लो करती थी, जैसे नील हो गया या नीगर रिवर्स थी, ये सारी जो है सहारा डेजर्ट में फ्लो करती थी। और इवन हम ये भी कह सकते हैं कि जो सहारा डेजर्ट था उसमें बहुत ही ज़्यादा जैसे वादिस जैसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर्स भी जो थी इस रीजन के अंडर आती थी। These wadis gets flooded water in the Sahara Desert which can be obtained in the oasis। अब यही जो वादिस होती थी ये मेनली वाटर को
किस में चेंज कर देते थे, मतलब वाटर का जो बहाव था बहुत ही ज़्यादा हो जाता था सहारा डेजर्ट में, जिसकी वजह से ओसिस भी जो थे ऑब्टेन हो जाते थे। क्लाइमेट, the climate in the Sahara Desert is a very hot and the dry. The average annual temperature for the desert is 86 degree Fahrenheit and 30 degrees Celsius. But during in the hottest month, temperature can exceed 122 degree Fahrenheit or a 50 degrees Celsius with the Libya, whereas the night may be a freezing cold and the temperature नियरली 0 डिग्री। अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं बेटा, तो जो सहारा डेजर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा गर्म और ड्राई था, तो इसका एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है डेजर्ट का वो कितना रह चुका है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 30 डिग्री सेल्सियस तक। बट ये जो टेम्परेचर था, अगर हम बात करते हैं हॉटेस्ट मंथ में, तो इसका टेम्परेचर एक्सीड कर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट 50 डिग्री सेल्सियस से जो है हाईएस्ट टेम्परेचर भी कहाँ तक गया है 136 डिग्री फ़ारेनहाइट 58 डिग्री सेल्सियस में। बट अगर यही चीज़ हम लोग बात करते हैं कि नाइट में, तो ये फ्रीज़ होकर कोल्ड हो जाते हैं, तो इनका जो टेम्परेचर है वो नियरली 0 डिग्री भी आ जाता है। द सहारा इज़ ए ऑल्सो द एक्सट्रीमली अ विंडी। अब सहारा जो है वहाँ पर हवा काफ़ी चलती है। हॉट डस्ट फील्ड विंड्स create dust devils which can make the temperature seem even hotter, and hot and the sandy winds called the Kamshin in the Egypt and the Gibli in the Libya। अब ये जो हॉट डस्ट फील्ड, मतलब ये जो हवा चलती है उसमें कई तरह के डस्ट पार्टिकल्स भी फील्ड होते हैं। अब वो जो डस्ट पार्टिकल्स फील्ड होते हैं जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और वो जो हॉट नॉर्दर्न हम लोग बात करते हैं जो सैंडी विंड्स है, जब वो चलती हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं कैम्सिन का, जो मेनली इजिप्ट से होकर गिल्बी से लीबिया तक ब्लो करती हैं ओवर द नॉर्दर्न सहारा। इन सॉर्दर्न सहारा द ड्राई नॉर्थ ईस्टली विंड कॉल द हार्मेटन ब्लो ड्यूरिंग अ विंटर। और अगर हम दूसरी तरफ वही बात करें सॉर्दर्न सहारा की, तो जो ड्राई नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चलती हैं इनको हम लोग हार्मेटन ब्लो भी कहते हैं, और ये मेनली सर्दियों में चलती है। इट एक्सपीरियंस अ वेरी शॉर्ट रेनी सीजन, और वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। देन अब हम बात करते हैं कि वो जो हमारा डेजर्ट है उसमें लिविंग स्पीसीज कैसे सरवाइव करते हैं, अब प्लांट लाइफ कैसे होती है। द वेजिटेशन फाउंड इन द सहारा आर अडेप्टेड टू अनरिलायबल प्रेसिपिटेशन एंड एक्सेसिव हीट। अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की, तो वो जो वेजिटेशंस हमारे सहारा में पाए जाते हैं वो मेनली किसके दौरान होती है, प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होती है। प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस है जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, और इवन एक्सेसिव हीट होने के कारण वहाँ पर इस तरह के प्लांट्स लगाए जाते हैं। द प्लांट्स हैव अ लॉन्ग रेडियल एंड द टेपरिंग रूट्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल इन अ सर्च ऑफ वाटर and the tiny waxy and the thorny leaves to reduce the loss of the water through transpiration। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं। आप कह सकते हैं कि इनमें जो होती है रूट्स जो होती है वो कौन सी होती है, टैप रूट्स होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा डीप होती हैं सॉइल में, जिसकी वजह से वाटर की अब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाती है। इवन ये काफ़ी वैक्सी भी होते हैं, और इसमें कई तरह के कांटे भी लगे होते हैं पत्तों के साथ, तो जिसकी वजह से जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है वो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओनली प्लांट्स दैट विथस्टैंड द स्कॉर्चिंग सन ग्रो इन द रीजन। The Sahara has a scattered covering of the various types of the grasses, transport of food, salt and the other food across the sea of a land. A caravan is the large group of a people and animals, mainly camels, traveling together for their days in order to trade।
अब अगर हम लोग बात करते हैं सहारा में, तो जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली सिर्फ सन की वजह से ही वहाँ पर ज़्यादा देर तक ग्रो हो पाते हैं। और जो सहारा है डेजर्ट की, उसमें और भी कई तरह की ग्रासेस वगैरह जो है लगी होती हैं। इवन फूड, सॉल्ट और भी कई तरह के जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एक तरह से एक कारवन बना दिया जाता है लोगों का, जो मेनली क्या करते हैं, जानवरों की हेल्प से, स्पेशली जो कैमल्स होते हैं उसकी हेल्प से वो लोग ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं दिनों के बेसिस पर, ताकि वो अपने व्यापार को कर सके। देन एनिमल लाइफ, एनिमल्स फाउंड इन द सहारा आर द डेजर्ट hedgehog, spotted hyena, common jackal, sand fox, libeal, striped vessel, and the cylinder mongoose. Some of the birds found here are the ostrich, गोनिया फाउल एंड न्यूक्टियन बस्ट्रेन। अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो है सहारा में डेजर्ट्स में कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे हेजडॉग हो गया, स्पॉटेड हाइना हो गया, कुछ कॉमन जेकल हो गए, सैंड फॉक्स हो गए। तो इस तरह से ये वाले जानवर जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। और इवन कुछ पक्षी भी वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, गोनिया फाउल हो गया, न्यूबेरियन बस्ट्रेट्स हो गया। तो इस तरह से ये बर्ड्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं। सी दीज आर द पिक्चर्स कि कौन कौन से स्पीसीज वहाँ पर पाए जाते हैं। इवन डेजर्ट ईगल्स भी पाए जाते हैं वहाँ पर, बार्न आउल्स भी होते हैं, सैंड लार्क्स भी होते हैं, रेवेंस भी होते हैं, और कई तरह के फ्रॉक्स की भी स्पीसीज़ होते हैं, जैसे टॉट्स हो गया, स्कॉर्पियंस हो गया, लिजर्ड्स हो गया, स्नेक्स हो गया। तो इस तरह के ये सारे स्पीसीज वहाँ पर पाए जाते हैं। देन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें कि वहाँ पर एग्रीकल्चर कैसे होता है, तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर द लोकल ट्रेडिंग एंड द हार्डिंग हैव बीन अ बेसिस ऑफ इकोनॉमी इन द डेजर्ट एरियाज। डेट पाम्स, cereals and the vegetables are grown around the oases। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोगों का जो आम व्यापार है वो एक तो भेड़ चाट करना, कि लाइक भेड़ बकरियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घुमाना, और इवन जो वो कृषि करते थे उसको व्यापार के पर्पस के लिए यूज़ करना। तो वो जो है जैसे पाम्स हो गए, सेरल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन तरह की चीज़ों को वो उगाते थे। एंड कैमल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल, इज़ द पॉपुलरली कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। और कैमल जो है उनका सबसे ज़रूरी जानवर होता था, और इवन हम लोग कैमल को वहाँ पर शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते थे। It is called as the beast of the burden and also provides some milk, meat and फर, स्किन। और इवन ये जो जैसे वही हर्डिंग वगैरह करते थे, उनसे वो मेनली क्या करते थे, मिल्क भी लेते थे, उनका मीट भी बनाते थे, और इवन उनकी फर स्किन को यूज़ कर भी कई तरह का व्यापार करते थे। द रोमन एंड द अरब्स एंड later the French, British and the Germans provides the base of the economic activities। उसके बाद जैसे ये रोमन्स और जो अरब्स थे, इन लोगों ने फ्रेंच में, ब्रिटिश, जर्मन को कई तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए चीज़ें कर बताई। रिसेंट एक्सप्लोरेशन हैव अनथ्रेटेंड डिपॉजिट ऑफ द मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, आयरन ओर, कॉपर एंड द मैग्नीज। उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लाइक ये जो मिनरल्स प्रेजेंट होते थे, मिनरल सॉइल्स होते थे, या नेचुरल गैसेस, या आयरन और या कॉपर या मैग्नीज जो नेचर में प्रेजेंट होते थे, उन सब की एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया, और उनसे कई तरह की चीज़ें बनाना शुरू कर दी। नाउ सी द पिक्चर ऑफ द पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट, कि वहाँ के लोग जो थे वो कैसे रहते थे, वो कैसे दिखते थे। ये आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है। सी पीपल, due to the lack of a water and the grazing ground, people are forced to move from a place to place as a nomads। अब वहाँ पर क्या था, पानी की बहुत कमी होती थी, जिसकी वजह से लोगों को वो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। To prominent nomadic tribal groups of the Sahara deserts are the Tuaregs and the Bedouins। अब वही जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था, उनको हम लोग क्या कह देते थे, नोमैड्स। तो उनके पास क्या थी एग्जैक्टली जो है
फैसिलिटीज़ नहीं होती थी सहारा डेजर्ट्स में, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उनको हम लोग टैरुक्स और बेडोनिन्स भी कह देते थे। Settled hill tribes near the Oasis, they trade their agriculture produce as well as the handicrafts like the rugs and the articles made from the palm tree with the other nomads. अब वो अपने आप को उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ तो काम करना होता था, तो वो कौन से काम करते थे, लाइक वो कई तरह के हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बना देते थे, जैसे रग्स बना देते थे और भी कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स बना देते थे ताकि वो लोग सर्वाइव कर सके। With the discovery of oil, countries like the Egypt, Libya and the Algeria have become rich, and the avenues for the employment for the tribal people have increased the मैनी फोल्ड। तो इस तरह से उन लोगों ने और भी कई तरह की डिस्कवरी की, लाइक जैसे ऑयल की ऑयल कौन कौन सी कंट्रीज़ में, जैसे इजिप्ट, लीबिया, इन सारी कंट्री में ऑयल प्रेजेंट था। तो इस तरह से वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ गया ट्राइबल लोगों का, और उन लोगों ने काम वगैरह कर कर अपनी लाइफ को भी और इवन अपने स्टेटस में भी कई तरह की इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। डियर स्टूडेंट, this is the half explanation of the chapter. Please student and go through the content, read it from your book. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.